मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत काफी भव्य तरीके से हुआ। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं रूस ने पुतिन और मोदी की मीटिंग से पहले ही यूक्रेन के कीव शहर पर बमबारी कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं है। मोदी के रूस दौरे से अमेरिका भी भड़क उठा है। तो क्या इससे भारत और रूस के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है? क्या पीएम मोदी के रूस जाने पर पानी फिर जाएगा? आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन को ऑस्ट्रेलिया से खुन्नस है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस खास वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के पहले दिन ही काफी कुछ देखने को मिला। दरअसल रूस ने यूक्रेन में रूसी सेना के लिए लड़ रहे सभी भारतीयों को छुट्टी देने और उनकी वापसी की सुविधा देने का फैसला किया है। अगर आपको मालूम ना हो तो बता दें कि कई भारतीय युवा अच्छी नौकरी के झांसे में आकर रूस सेना में फंसे गए और इस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से मैदान जंग में लड़ रहे थे। उन भारतीयों की दुर्दशा नई दिल्ली के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया। भारतीय विदेश मंत्रालय भी रूस के सामने लगातार यह मुद्दा उठा रहा था। वही हालांकि अब पीएम मोदी की रूस यात्रा ने इस मुश्किल काम को अंजाम पर पहुंचा दिया और अब ये सभी भारतीय जल्द ही घर वापसी कर भारत में लौट सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान हासिल की गई यह एक बड़ी सफलता है। यही दूसरी ओर पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि 4 दशक से ज्यादा समय के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। फिर चाहे वह पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका हो या फिर यूरोपीय देश इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी हो। पीएम मोदी की रेपुटेशन के साथ साथ भारत की लायबिलिटी भी बढ़ रही है। इस कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि ये यात्रा इसी लिहाज से भी खास है क्योंकि 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहा है। इससे पहले 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रेलिया दौरा किया था। लेकिन इन सबके बीच दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं। बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए रूस में थे, उसी समय रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस सेना ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी में कीव के स्ट्राइक कर बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में करीब 33 लोग मारे गए। बच्चों के अस्पताल पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने एक्स पर लिखा, आज हम एक बार फिर देख रहे हैं कि कैसे पुतिन की सेना यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल सहित कीव में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। यह न केवल माननीय कानून का उल्लंघन है, उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में लोगों पर ढाए जा रहे इस आतंक को रोकना होगा। यूक्रेन के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी तीखे शब्दों में आलोचना की और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को निराशाजनक बताया। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने ठीक उसी दिन मुलाकात की है जब रूस ने कीव के बच्चों के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मॉस्को के बाहर एक उपनगर नोवोओगारिवियो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की है, जबकि उनके मुलाकात से पहले सुबह के वक्त यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमले कर दिए, जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 33 लोग मारे गए और 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के करीब 2.5 साल बाद पहली बार हो रही है। सोमवार को तस्वीरों और वीडियो में दोनों नेताओं को गले मिलते, चाय और बातचीत करते, इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी करते और हॉर्स शो में भी देखा गया। कीव के ओखमा डाइट अस्पताल पर हमले में 2 लोग मारे गए और कम से कम 16 अन्य लोग घायल हो गए। यह सुविधा यूक्रेन का सबसे बड़ा बच्चों का चिकित्सा केंद्र है और देश भर में कुछ सबसे बीमार बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण भी है।
घटनास्थल में मिले वीडियो में अस्पताल से धुआं निकलने के दौरान पुलिस और सुरक्षा सेवाओं के साथ काम कर रहे लोगों को मलबे में खुदाई करते हुए देखा गया और मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश के लिए सोमवार देर रात तक काम जारी रहा। अस्पताल में कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने हमले के मद्देनजर बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की। एक नर्स ने CNN को बताया कि विस्फोट के समय 2 बच्चे ऑपरेशन थिएटर में थे और उनकी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को बेसमेंट शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया। एक नर्स ने कहा कि जब हमला हुआ तब 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि विस्फोट की वजह से डॉक्टरों को बीमार बच्चों का इलाज अस्पताल के बाहर करना पड़ा। उन्होंने एक बयान में कहा कि मरीज पार्कों और सड़कों पर स्थापित अस्पताल में बिस्तरों पर कैंपस लगाकर इलाज करवा रहे थे, जहां डॉक्टरों ने अव्यवस्थित धूल और मलबे के बीच जल्दी से ट्राइज क्षेत्र बनाए थे। मोदी के रूस दौरे की यात्रा इस बात का संकेत है कि रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद नई दिल्ली और मॉस्को करीब बने हुए हैं और पश्चिमी देशों को लगातार भारत को रूस से दूर करना चाहती है। उनकी कोशिश को झटका है। पश्चिमी देशों ने भारत के साथ छल कपट के साथ संबंध बनाए हैं और सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल और हथियार देने से इनकार करना बंद किया हुआ है। पिछले साल ही जर्मनी ने जोरावर तोप बनाने के लिए भारत को इंजन की सप्लाई अचानक बंद कर दी थी, जिसने भारत के टैंक प्रोग्राम पर उस वक्त असर डाला जब हिमालय से भारत और चीनी सैनिक गंभीर तनाव में फंसे हुए और भारत की कोशिश हल्के टैंक का निर्माण कर जल्द से जल्द अपने सैनिकों को भेजना है। लेकिन जर्मनी ने भारत को ऐन वक्त पर मॉस्को की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल के एक बयान में कहा कि भारतीय नेता मेरे मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों पर वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण शेयर करेंगे। हम एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए एक सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में संवाददाताओं से बात करते हुए रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक टिप्पणियों को देखूंगा कि उन्होंने किस बारे में बात की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमने रूस के साथ उनके संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं को भारत के साथ सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और कई अन्य देश रूस को संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर का सम्मान करना चाहिए, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूर करेंगे। तो हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।